नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से हाथ से कागज निर्माण करने का कार्य किया जाता है। तो हाथ से कागज निर्माण का कार्य जो है इनमें से कहाँ पर किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर और कैथून। इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर हाथ से कागज निर्माण करने का कार्य किया जाता है? तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सांगानेर। और वही अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा स्थान जो है यहाँ पर सांगानेर जो है आपका जयपुर में, और गोसुंडा जो है उदयपुर में। हस्तलिखित कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर हस्तलिखित कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई? सांगानेर, आमेर, कोटपुतली और कैथून। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना इनमें से किस जगह पर की गई? तो वह सांगानेर में की गई। सांगानेर जो है जयपुर में है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यहाँ पर बिल्कुल आप जो है सी आंसर दे रहे हैं, कोटा। कोटा में स्थित है और 1965 में जो है इसको स्थापित किया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो उद्योग है उसको कच्चा माल इनमें से किस जगह से मिलता है? खेतड़ी क्षेत्र से, सीकर क्षेत्र से, जयपुर क्षेत्र से और जावर क्षेत्र से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल यहाँ पर कहाँ से मिलता है? बिल्कुल ये खेतड़ी जो आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं। बाकी डिटेल आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विवेक वैष्णव, आरपीएससी और अनअकैडमी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश जो है इनमें से कौन सा है? भारत, यूएसए, चीन और रूस। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश जो है इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश जो है यहाँ पर चीन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय का मान। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय का मान जो है कितना है?
तो प्रति व्यक्ति अनुमानित आय जो है स्थिर कीमतों पर, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, 72,297 रुपए। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के अनुसार आर्थिक समीक्षा जो है 2020-21 की हमारी, उसके अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना रहा? राजस्थान का यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर कीमतों पर कितना रहता है? 4,25,689 रुपए, 5,70,143 रुपए, 4,58,962 रुपए और 3,25,689 रुपए। तो यहाँ पर कितना रहता है? 5,70,143, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? पहले आप लोगों से स्थिर कीमतों पर पूछा गया, अब आप लोगों से जो है प्रचलित कीमतों पर पूछा जा रहा है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर रहता है 8,62,633 रुपए। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में चयनित जिलों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में चयनित जिलों की संख्या, राजस्थान से कुल कितने जिलों जिलों का जो है यहाँ पर चयन किया गया है? 28, 26, 24 और 30। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में चयनित जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो 24 जिले जो है हमारे राजस्थान से चयनित है। राज्य में किस स्थान पर 400 केवी की ग्रिड सब स्टेशन परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का वह कौन सा स्थान है, ये आप लोगों को बताना है। राजस्थान के किस स्थान पर 400 केवी की ग्रिड सब स्टेशन परियोजना को पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है? तो नागौर व अलवर, बिल्कुल सी आप सही आंसर दे रहे हैं। पुडुचेरी क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी क्षेत्र जो है हमारे भारत के कौन-कौन से राज्यों में जो है विभाजित है? ये आप लोगों को बताना है। पुडुचेरी क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुडुचेरी क्षेत्र जो है तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। डी हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश। राजस्थान जन योजना के अंतर्गत नामांकित परिवारों को मिलने वाली पहचान संख्या कितने अंकों की है? राजस्थान जन योजना के अंतर्गत नामांकित परिवारों को मिलने वाली पहचान संख्या कितने अंक की है? 10 अंक, 12 अंक, 15 अंक और 20 अंक।
राजस्थान जन योजना के अंतर्गत नामांकित परिवारों को मिलने वाली पहचान संख्या जो है यहाँ पर वह होगी 10 अंकों की। बिल्कुल ए जो है सही आंसर होगा हमारा। राजस्थान सॉरी भारत का पहला और एकमात्र राज्य जो राज्य के निवासियों को हिंदी भाषा में ईमेल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो भारत का पहला व एकमात्र राज्य कौन सा है जो राज्य के निवासियों को हिंदी भाषा में ईमेल की सुविधा उपलब्ध करवाता है, प्रदान करता है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। हमारे भारत का पहला व एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हमारा राज्य राजस्थान ही है ये। डी सही आंसर हो जाएगा। राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा कितनी है? अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा जो है यहाँ पर कितनी है? ये आपको बताना है। 237 रुपए, 250 रुपए, 225 रुपए और 215 रुपए। अकुशल श्रमिकों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 225 रुपए है। और इसको जुलाई में जो है यहाँ पर परिवर्तित करके 27 रुपए जो है इसमें बढ़ा दिए गए, तो 252 रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो, 225 रुपए। क्लास की पीडीएफ के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विवेक वैष्णव आरपीएससी अन अकेडमी लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ ही लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम एक टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों पर आपको क्लास नोट्स और साथ ही क्लास जब होती है उसके प्रॉपर लिंक जो है आपको मिलेंगे। रात्रि 9 बजे हमारी ये क्लास है राजस्थान जीके से संबंधित एमसीक्यू की, और 7:15 पर आपको मॉर्निंग में क्लास मिलेगी, स्पेशल क्लास। वो फ्री क्लास है। उस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आपका गोल है राजस्थान एग्जाम, तो राजस्थान एग्जाम में आप आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स आपको देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अनअकैडमी ने स्टूडेंट्स को हेल्प करी है। स्टूडेंट के खुद के शब्दों में इस प्रकार से उनके मार्क्स आए और अनअकैडमी ने यहाँ पर मदद करी। 24 महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 3 महीने के लिए फ्री है, मतलब कि वैलिडिटी जो है कुल उसकी 27 महीने की। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट। तो उसमें फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है, सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को यहाँ पर 25% स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए। कुछ न्यू बैच कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेड 1 के लिए वीडियो, ग्रामीण विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। कुछ प्लस के फीचर्स है। प्लस कोर्स अगर आप लेते हैं 10VV रेफरल कोड का इस्तेमाल करके, आपको बेनिफिट क्या मिलता है? रेगुलर लाइव क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जो लेक्चर पहले हो चुके हैं और जो लेक्चर अभी चल रहे हैं उन सभी का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाता है। एग्जाम की प्रिपरेशन, साथ ही रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। आंसर राइटिंग के सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आंसर राइटिंग के सेशन जो आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ बैचेज हैं। इन सभी बैचेस का एक्सेस जो है आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है। आपको जो है बार-बार जो है पेमेंट नहीं करना पड़ता। आप पूरा आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हैं, कब से कब तक का जो है। और ये जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम का एक्सेस आपको 10VV रेफरल कोड के साथ में 10% डिस्काउंट में अवेलेबल। तो 1 साल की फीस हमारी 7,000 और 2 साल की 8,400। रेफरल कोड का यूज़ करेंगे 10VV, तो आपको ये 6,300 और 7,560 रुपये में अवेलेबल है। और ये 7,560 की वैलिडिटी अभी जो है 27 महीने की है, इसको आप ले सकते हैं। यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान कंप्लीट प्रिपरेशन कंबाइंड आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है।
मेरे रेफरल कोड 10VV के साथ में 1130 रुपये प्रति माह। तो आप आसान किस्तों में इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो इनमें से 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसके द्वारा बनवाया जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यहाँ पर किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाया जाता है, जो मूल रूप से जो है संस्कृत पाठशाला थी। जरूर ध्यान रखिए आप। अजमेर की फॉयसागर झील का निर्माण कब होता है? तो इनमें से अजमेर की फॉयसागर झील जो है उसका निर्माण कब होता है? तो अजमेर की फॉयसागर झील के निर्माण की अगर यहाँ पर बात करूँ तो 1891-92 में होता है और बांडी नदी जो है उससे इसमें जल भराव होता है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है। कोटा, पुष्कर, अजमेर और अलवर। अब्दुल्ला खां के मकबरे की बात करें तो ये हमारा अजमेर में स्थित है। डी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य निम्नलिखित राज्यों में से कौन से यूपी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा कौन से साझा करते हैं, ये आपको बताना है। सीमावर्ती जो है यहाँ पर कौन से हैं? तो सीमावर्ती की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पंजाब के साथ में सीमा नहीं लगती, तो 2 3 4 हो जाएगा। बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टुकड़ा का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फुलेरा, पुष्कर, किशनगढ़ और पांडुपौल। टुकड़ा का मकबरा इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, किशनगढ़। टुकड़ा मकबरा जो है यहाँ पर किशनगढ़ में स्थित। पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, वह कहाँ पर है? पंचकुंड बताना है आपको किस जगह पर है। कर, दौसा, भरतपुर और सवाई माधोपुर। पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे, वह पुष्कर में है और पंचकुंड जो है यहाँ पर कृष्ण अभयारण्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता यहाँ पर कितनी है, ये आपको बताना है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की अधिस्थापित क्षमता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 142 गीगावाट। बी बिल्कुल सही आंसर है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन बेरोजगारों को प्रति माह कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? पात्र दिव्यांगजनों को यहाँ पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 3500 रुपए दिए जाते हैं। भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना के तहत राज्य के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना के तहत राज्य के 17 जिलों को जो है यहाँ पर चिन्हित किया गया है। बी हमारा सही आंसर हो। भारत में तटीय राज्यों की संख्या। तो भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? ये बताना है। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत में हमारे 9 तटीय राज्य हैं कुल। आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ पर स्थित है? मान महल जो है इनमें से किस जगह पर स्थित है? ये आपको बताना है। आमेर के महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित मान महल इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो मान महल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह स्थित पुष्कर झील, पुष्कर में। 1464 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्बद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्बद का निर्माण जो है यहाँ पर गयासुद्दीन के द्वारा करवाया जाता है। वर्ष 2021 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? तो वर्ष 2021 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहता है? सेवा क्षेत्र का योगदान 45.43%। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया व युगांडा के मध्य सीमा बनाती है?
तंजानिया व युगांडा के मध्य सीमा बनाती है यहाँ पर लेक विक्टोरिया। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बालिका विद्यालयों की संख्या 319। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को राज्य सरकार द्वारा कब लागू किया गया? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को 9 सितंबर 2020 को लागू किया गया। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 1401 बीमारियों को शामिल किया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व सौरमंडल में होता है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर सौरमंडल। राजस्थान में कितने ब्लॉक में महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? तो राजस्थान में कितने ब्लॉक में महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? 168 ब्लॉक। बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी एकल स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया पोर्टल। राजस्थान सरकार द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी को एकल स्थान पर उपलब्ध करवाने हेतु बनाया गया पोर्टल कौन सा है? बनाया गया पोर्टल जो है हमारा यहाँ पर जन सूचना पोर्टल। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
तो प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है यहाँ पर कहाँ पर कब प्रदान किए जाते हैं? तो 14 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन-सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो प्रशांत महासागर, सी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो हमारे राजस्थान का सिंह द्वार जो है इनमें से किसे कहा जाता है? भरतपुर, अजमेर, अलवर व सवाई माधोपुर। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर कहलाता है। बांसवाड़ा स्थित छींच माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? छींच माता के मंदिर का निर्माण यहाँ पर देवीदास जी के द्वारा करवाया जाता है। अलवेर अलवर के अंतिम शासक जिनके शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना हुई। अलवर के अंतिम शासक जिनके शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना हुई। विनय सिंह, तेज सिंह, बख्तावर सिंह और शिवदान सिंह। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी, तेज सिंह। बुधवार नीलामी उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुधवार नीलामी उत्सव जो है इनमें से किससे संबंधित है? बुधवार नीलामी उत्सव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह आवासान मंडल द्वारा रिकॉर्ड समय में बेची गई संपत्तियों की नीलामी से संबंधित है। बी सही आंसर होगा यहाँ पर। संसार की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की जो अधिकांश वर्षा है इनमें से किस रूप में होती है? संसार की अधिकांश वर्षा जो है यहाँ पर किस रूप में होती है? तो वह संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान में जन औषधि केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर जन औषधि केंद्र स्थित है? जन औषधि केंद्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डूंगरपुर। कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित डेयरियों की संख्या जो है कितनी है? कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत
राज्य में संचालित डेयरी योजनाओं की संख्या। राज्य में संचालित डेयरी योजना की संख्या यहाँ पर ए 6 है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इनमें से वे कौन सा स्थान है जहां पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है? लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान में। वर्तमान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के कौन से जिलों में संचालित किया जा रहा है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के कौन से जिलों में संचालित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राज्य के 5 जिले हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ व राजसमंद। आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा भारत के किस राज्य को बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया? आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा भारत के कौन से राज्य को बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया? बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन हमारा राज्य राजस्थान। बी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में राज्य को कौन सा स्थान मिलता है? पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। तो कौन सा स्थान मिलता है यहाँ पर? तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, दूसरा स्थान मिलता है। कामा भरतपुर में वैष्णो के आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है। भरतपुर में जो वैष्णवों के आराध्य देव हैं का मंदिर है, तो किनका मंदिर है यहाँ पर? चंद्र प्रभु जी, गोगा जी, कृष्णचंद्र जी और गोकुल चंद्र जी। इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोकुल चंद्र जी। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैर कस्बे से है? वैर कस्बा भरतपुर। तो इनमें से किसका संबंध जो है वैर कस्बे से है? उटाला का किला, नौलखा बाग, प्रताप फुलवारी व फुलवाड़ी महल। वैर कस्बे से किसका संबंध है? एक नंबर ऑप्शन सभी का संबंध है। ABCD। भरतपुर का कौन सा कस्बा बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? तो भरतपुर का वे कौन सा कस्बा है जो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? बयाना, खानवा, वैर और रूपवास। भरतपुर का कौन सा कस्बा बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? सी बिल्कुल वैर सही आंसर होगा हमारा। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत
75 वर्ष की आयु के पश्चात मिलने वाली राशि। 75 वर्ष की आयु के पश्चात जो है कितने रुपए मिलते हैं? 1500 रुपए, 1200 रुपए, 1000 रुपए और 1600 रुपए। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली 75 वर्ष की आयु के पश्चात मिलने वाली राशि जो है 1000 रुपए। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की संख्या है। राज्य में बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की संख्या कितनी है? राज्य में यहाँ पर बायोमास ऊर्जा उत्पादित संयंत्रों की संख्या जो है कुल 13 है। सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो इनमें से शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो है आपकी कौन सी है? कैंपोस, वेल्ड, सवाना और लानोज। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि? शीतोष्ण कटिबंधीय पूछा गया है तो वेल्ड होगा। साउथ अफ्रीका में पाई जाती है वेल्ड। जयपुर शहर की महत्वाकांक्षा परियोजना सिटी पार्क को कहाँ क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इनमें से सिटी पार्क को जयपुर की जो परियोजना है उसको कहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है? मानसरोवर में, बजाज नगर में, निर्माण नगर में और आदर्श नगर में। तो जयपुर की महत्वाकांक्षी परियोजना को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है मानसरोवर में। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान जो है देश में कौन से स्थान पर है? 12, 11, 15 और 10। संसाधनों के आधार पर जो है राजस्थान देश में 11वें स्थान पर है। बिल्कुल बी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं? जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार हमारे राजस्थान में कितने हैं? 37, 33, 25 और 30। तो राजस्थान में जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार जो है कितने हैं? तो 37 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ए। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना राज्य के कितने जिले और ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना राज्य के कितने जिलों व ब्लॉक में क्रियान्वित की जा रही है? तो 9 जिले व 36 ब्लॉक सही आंसर होगा हमारा। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? शीत मरुस्थल जो है इनमें से किसको कहा जाता है? सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। तो किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश सी बिल्कुल सही आंसर है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है
वह कौन सी नदी है जो हमारे बीकानेर जिले में प्रवाहित होती है? गग्गन नदी, कंकाती नदी, खारी नदी और इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी नदी बीकानेर में प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी कौन से जिले में है? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जो है राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर में है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? हमारे केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 50-50, 60-40, 70-30 और 75-25। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी 60-40 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि, इनमें से आपको 15वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि बतानी है। 2020-21 से 24-25, 2021-22 से 25-26, 2019-20 से 23-24 और 2018-19 से 22-23। 15वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि, तो 15वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि बिल्कुल ए आप सही आंसर दे रहे हैं 2020-21 से 24-25। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में निर्मित गडरा का शहीद स्मारक राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। यहाँ पर गडरा रोड शहीद स्मारक जो है गडरा जो है बाड़मेर में स्थित है। बी सही आंसर होगा। राजस्थान का खजुराहो, तो इनमें से किसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से जानते हैं हम? ओसिया के मंदिर, रणछोड़ राय जी का मंदिर, भंड देवरा मंदिर और किराड़ू का मंदिर। तो यहाँ पर राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर डी या 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी प्रवेश द्वार जो है इनमें से किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी प्रवेश द्वार, तो यहाँ पर सभी को पता है बी भरतपुर। ब्यूनस आयर्स में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स आप लोगों को पता होना चाहिए अर्जेंटीना की राजधानी है। वह इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए और इनमें से कोई नहीं। ब्यूनस आयर्स जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी की अगर हम यहाँ पर बात करें डेयरी पदार्थ व मांस उद्योग के लिए। भरतपुर में बसी पहाड़पुर के लाल मैदानों से बने गंगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया?
कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए आप लोग। सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल बलवंत सिंह जी के द्वारा बनवाया गया है ये। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का औसत है। राजस्थान में हमारे वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 48 सेंटीमीटर से लेकर 52 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर से ले 68 सेंटीमीटर, 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर और 58 से 62 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 57 से 58, 57.5 है वैसे। राज्य की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो इनमें से किसे राज्य की अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है? लूणकरणसर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा। तो राज्य की अभ्रक नगरी जो है यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। भीलवाड़ा ही है यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा हो जाएगा हमारा। बूज झील कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बूज झील है? धौलपुर, जालोर, जैसलमेर व उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा बूज झील जो है जैसलमेर में। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक विद्युत की अधिस्थापित क्षमता कितनी है? दिसंबर 2020 में हमारे राजस्थान में विद्युत की अधिस्थापित क्षमता 21,836 मेगावाट, 25,631 मेगावाट, 23,658 मेगावाट और 24,789 मेगावाट। सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 21,836 मेगावाट। कोसी व काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह से जुड़ी है, तो इनमें से वे कौन सा अपवाह तंत्र है? ये अपवाह है, प्रवाह है जिससे कोसी व काली सिंध नदियाँ जुड़ी हुई हैं। सिंधु, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। कोसी व काली सिंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वे गंगा नदी प्रवाह से जुड़ी हुई है। राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान। राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान कितना कितना है? भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 75-25 है। ये हमारा सही आंसर होगा। राज्य के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? हमारे राजस्थान के वे कौन-कौन से जिले हैं जहाँ पर पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? जयपुर, जैसलमेर व बीकानेर, जोधपुर, जयपुर व उदयपुर, जोधपुर, कोटा व जयपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर। राजस्थान के वे कौन-कौन से जिले हैं जहाँ पर? तो जयपुर, जोधपुर व उदयपुर। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन जगह पर जो है पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है। कौन सी नदी हमारी राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित है?
लूणी, चंबल, माही और बनास। इनमें से वह कौन सी नदी है जो वाटर सफारी से संबंधित रहे? तो वह हमारी नदी है चंबल नदी। बी सही आंसर होगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है? सबसे लंबा समुद्री तट जो है इनमें से कौन से राज्य का है? ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु। सबसे लंबा समुद्री तट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे लंबा समुद्री तट जो है हमारे गुजरात का है। बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुजरात। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सी नदी का है? ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है इनमें से बनास नदी का है। बिल्कुल ए जो है हमारा सही आंसर है। बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल। तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जो बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से कौन सा है? तो बनास नदी के उद्गम स्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो खमनोर की पहाड़ियाँ। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले कौन से जिले में होता है? चंबल जो है हमारे राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? चंबल प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? इनमें से वे कौन सा वाटरफॉल है जो हमारे राजस्थान में है? राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है? तो मेनाल जलप्रपात राजस्थान में है। किशोर सागर तालाब कौन से शहर में है? तो कौन सा शहर है जहाँ पर किशोर सागर तालाब है? किशोर सागर तालाब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो किशोर सागर तालाब कोटा में है। बांध व संबंधित जिले का युग्म कौन सा असंगत है? असंगत जो है आपको बताना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कानोता बांध जो है जयपुर में है। तो ये जो है असुमेलित या गलत हो जाएगा। कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा को बताना है आपको इनमें से। तो जोड़ा गलत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लूणकरणसर जो है कुचामन, ये जोड़ा जो है हमारा गलत है। लूणकरणसर बीकानेर में है। यदि दिल्ली में कोई मैच 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? ये बताना है आपको। आपको पता है हम हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5 घंटे 30 मिनट जीएमटी से आगे है। 5 घंटे 30 मिनट अगर हम यहाँ से कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 बज के 30 मिनट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है इनमें से कौन से राज्य का है? पोलावरम प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कौन से राज्य में है? पोलावरम प्रोजेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंध्र प्रदेश, सी हमारा सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य, वे कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है हमारे भारत का, बिल्कुल सी कर्नाटक जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मेघालय राज्य कौन से सन में अस्तित्व में आता है? मेघालय राज्य कौन से सन में अस्तित्व में आता है? तो 1972 में अस्तित्व में आता है। डी हमारा सही आंसर होगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? यह है हमारा प्रश्न।
तो इनमें से सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो सतलज जो है मानसरोवर झील से निकलती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना इनमें से कौन सी नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना यहाँ पर बिल्कुल सी झेलम रिवर पर है। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो कयाल जो है कहाँ पर मिलते हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल में। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? बेतवा, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो इनमें से कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से वे कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर की रानी कहलाता है? विजाग, पारादीप, कोच्चि और मुंबई। अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह। बिल्कुल सी, कोच्चि आप सही आंसर दे रहे हैं। भारत का सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा इनमें से कौन से देश के साथ में लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। भारत की सर्वाधिक सीमा जो है यहाँ पर कौन से देश के साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर की। वही पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 3323 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर और ये जो है हमारी 1751 किलोमीटर। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? किस मिट्टी में पौधे का विकास जो है यहाँ पर जल्दी होता है या बढ़िया मृदा जो है इनमें से कौन सी है? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सी, दोमट मृदा, दोमट मिट्टी।
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है आपको। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनमें से उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है इनमें से किस जगह पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 व 2 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट नहीं, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ए हमारा सही आंसर होगा। पुष्कर घाटी से निकलने के पश्चात लूणी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हैं, उसके बाद में लूणी नदी जो है कहाँ पर समाप्त हो जाती है, ये आपको बताना है। तो लूणी नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वे समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। चीरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? चीरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स जो है इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो चीरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स जो है कौन से राज्य में है? तो वे झारखंड में है। डी हमारा सही आंसर होगा। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मंगल शब्द जो है इनमें से कौन सी वनस्पति के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? जलीय पौधे, एल्गल बूम्स, मैंग्रोव और भूमध्य सागरीय वन। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मंगल शब्द जो है यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? लौह तत्व पाया जाता है उस हिसाब से कौन सा लोहा जो है सर्वश्रेष्ठ है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो लोहे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैग्नेटाइट लोहा जो है सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल ए जो है सही आंसर होगा। टुंडा ट्रंच या गर्त किस सागर या महासागर में स्थित है? टुंडा ट्रंच, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अरब सागर। तो सुंदर ट्रंच की बात हो रही है यहाँ पर, तो सुंदर ट्रंच यहाँ पर हिंद महासागर में है, न कि प्रशांत महासागर में। तो 1 नंबर ऑप्शन या ए जो है हमारा सही आंसर है। अमरावती, अर्कावती, भवानी, किन्नर, हेमावती, होनो होनुहोल और काबिनी, इनमें से किसकी सहायक नदी है? किसी एक का भी पता होगा तो भी आसानी से कर देंगे, इतने सारे नाम दे रही दिए यहाँ पर। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी। तो ये किसकी सहायक नदियाँ है? तो सहायक नदियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए कावेरी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? तो इनमें से वे कौन सा दशक है जिसमें भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक रहती है, नकारात्मक रहती है? 1901 से 1921, 1911 से 1921, 1921 से 1931 और 1931 से 1941। तो यहाँ पर किस दशक में जो है यहाँ पर जनसंख्या दर जो है नकारात्मक थी? उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1911 से 1921, ये हमारा सही आंसर होगा। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? कितने देशांतरों की आवश्यकता होगी 1 घंटे के अंतर के लिए? ये आपको बताना है। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। 1 घंटे के अंतर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 घंटे के अंतर के लिए बिल्कुल 15 डिग्री जो है देशांतरों की आवश्यकता होगी, बिल्कुल बी सही आंसर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कूच बिहार जो है कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपास, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और सीसा उद्योग। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कूच बिहार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कूच बिहार जो है यहाँ पर बिल्कुल बी रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर है? फरक्का बांध विवाद में जो है यहाँ पर कौन सी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? या फरक्का बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और दामोदर। फरक्का बांध विवाद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल ए गंगा जो नदी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान जो है यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए। तो भारत में नूनमती नामक स्थान जो है यहाँ पर वह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी हमारा सही आंसर होगा। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये आपको बताना है। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की जाती है? पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही करेंगे। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 10 VV रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आप सारे एजुकेटर्स की फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं।
साथ ही किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं अनअकैडमी के, तो आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल होता है। तो इसको आप ज़रूर जॉइन कर सकते हैं 10 वीवी रेफरल कोड के साथ में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।